दोस्तों, बचपन में हम सब ने सन 1955 में आई राजेंद्र कुमार और गीता वाली के वचन फिल्म का फेमस सॉन्ग चंदा मामा दूर के कभी न कभी सुना होगा। हालांकि जिस समय ये सॉन्ग रिलीज हुआ था उस समय चांद भारत की पहुंच से काफ़ी दूर था, क्योंकि इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई, जब भारतीय सरकार द्वारा इसरो का गठन किया गया। लेकिन इससे लगभग एक महीने पहले अमेरिका ने मिशन अपोलो 11 के माध्यम से चांद पर पहुंचने में सक्षम रहा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में एक महीने से ज़्यादा का समय क्यों लग रहा है और यह किस तरह से इंडियन स्पेस के लिए परचम लहराने वाला है, आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसरो द्वारा चंद्रयान 1 2008 में और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 अपने मिशन में सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण असफल रहा था। इस टॉपिक पर वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। दरअसल चंद्रयान 3 का लॉन्च 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर में 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVN-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज किया गया था। चंद्रयान 3 में एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उपस्थित है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल के माध्यम से चांद तक भेजा गया है। आज से लगभग 5 दशक पहले जब अमेरिका ने अपना मिशन लॉन्च किया था तो उसे चांद तक पहुंचने में मात्र 4 या 5 दिनों का समय लगा था, जबकि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा समय मतलब 40 से 42 दिनों का समय लग रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि चंद्रयान 3 के द्वारा सेम जर्नी के लिए तय किया गया डिफरेंट रूट। दरअसल पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाने के बाद चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए। हर एक चक्कर के बाद पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ती गई, साथ ही चंद्रयान 3 की स्पीड भी बढ़ने लगी। 5वें चक्कर के बाद चंद्रयान 3 की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे मून के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। और अब चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। यह पृथ्वी के साथ होने वाली केस के ठीक अपोजिट है। जब चंद्रयान चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगा तब लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से डिटैच हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 सीधे चांद पर न जाकर इतने गोल गोल घूमकर क्यों जा रहा है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इसरो चंद्रयान 3 की जर्नी में अर्थ की ग्रेविटी का यूज करना चाहता था। अर्थ की ग्रेविटी चंद्रयान के लिए वही काम करती है जो कि एक फ्यूल का काम है। केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी सैटेलाइट को कोई पेरेंट बॉडी से जोड़ने वाली लाइन एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट जैसे जैसे पेरेंट बॉडी के क्लोज आएगी वैसे वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती भी जाएगी। इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाकर फेंकने पर वह ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा दूर तक जाता है। इसी टेक्निक को चंद्रयान 3 की जर्नी में यूज़ किया जा रहा है। वहीं दूसरे देशों को देखा जाए तो वह अपने मिशन को सीधे मून के ऑर्बिट में भेजते हैं, क्योंकि उनके बजट्स काफ़ी हाई होते हैं, साथ ही उनके फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन कम बजट में ही सक्सेसफुल रिजल्ट देना इसरो की खासियत रही है। फ्यूल्स की बात करें तो अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए 4,40,000 किलो का फ्यूल लगा था, जबकि चंद्रयान 3 में उससे 15 गुना कम यानी 27,000 किलो फ्यूल ही लगा था। इसीलिए अपोलो मिशन की पूरी बजट 2,919 करोड़ थी। वहीं चंद्रयान 3 की बजट सिर्फ 615 करोड़ है, जबकि आदि पुरुष जैसी डिजास्टर मूवी का बजट भी 700 करोड़ है। इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर ने भी यह बात कही थी कि इसरो का कम बजट के बावजूद भी बाकी देशों से सक्सेस रेट 50% ज़्यादा होता है। साथ ही करंट इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि उन्होंने हर उस गलतियों को सुधारने का काम किया है जिससे चंद्रयान 2 असफल रहा था। उन्होंने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के ठीक 3 दिन पहले मतलब 11 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग रिहर्सल किया था, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इस रिहर्सल में रॉकेट को इग्नाइट तो नहीं किया जाता है, बस लॉन्च से पहले ये चेक किया जाता है कि क्या सारे सिस्टम वर्किंग है। अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट आ जाती है तो उसे चेक किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है।
15 दिन पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त 2023 को 7:15 पर चांद की पहली इमेज कैप्चर की, जो एक माइलस्टोन से कम नहीं है। इसे उस समय सोशल मीडिया में वायरल भी किया जा रहा था कि जो अपने परियों के फेस को चांद के मुखड़े से कंपेयर करते हैं। अच्छा। इन सभी प्रोसेस के बाद सॉफ्ट लैंडिंग का फेस आता है, जो कि चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल टास्क होगा। इसके लिए कैलिफोर्निया में उपस्थित जेट प्रोपल्सन लैब की भी हेल्प ली जा रही है। इसरो चीफ का कहना है कि जब चंद्रयान चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर होगा तो प्रोपल्सन मॉड्यूल से डिटैच होकर लैंडर चांद की ओर जाएगा। लैंडर के थ्रस्टर का यूज करके उसके स्पीड को मेंटेन किया जाएगा। इस प्रोसेस को पावर्ड ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस प्रोसेस में यह जरूरी है कि इंजन सही समय पर फायर करे, साथ ही मिनिमम पॉसिबल फ्यूल का यूज करके लैंडिंग प्लेस को एक्यूरेटली स्कैन करे। ये पूरा प्रोसेस ऑटोनॉमस है, मतलब इसे अर्थ से गाइड नहीं किया जा सकता है। चंद्रयान 2 की असफलता का एक कारण यह भी था कि उसमें वो कैपेबिलिटीज नहीं थी जो उसके बिगड़े हुए पोजीशन को रीओरिएंट कर पाए, जबकि चंद्रयान 3 में यह फैसिलिटीज हैं कि वह किसी भी सिचुएशन में पोजीशन के बिगड़ जाने पर वह 90 डिग्री एंगल से रीओरिएंट हो सकती है और चांद की सतह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वह एक एक्यूरेट प्लेस को स्कैन करेगा और प्लेन सरफेस पर उतरने की कोशिश करेगा। इसके बाद भी विक्रम लैंडर को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जब थ्रस्टर की सहायता से लैंडर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो वहां पर मून की डस्ट उड़ने लगेगी, जो इसके कैमरा पर इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उस समय वहां पे कैमरा लेंस को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। नासा के अपोलो 15 के साथ ऐसा ही हुआ था, जब लैंडिंग के समय थ्रस्टर की वजह से मून की डस्ट कैमरा लेंस पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से ब्लर पिक्चर्स काफी समय तक अर्थ तक ट्रांसफर हो रही थी। दोस्तों, यहाँ सॉफ्ट लैंड करना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि यह मून के साउथ पोल में उतारा जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और सूर्य की रोशनी न पड़ने के कारण काफी अंधेरा भी होता है। अगर चंद्रयान 3 यहाँ सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो यह चांद पर उतरने वाला चौथा और साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि रसिया ने 10 अगस्त को अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया है। वह भी साउथ पोल में ही सॉफ्ट लैंड करने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये 21 अगस्त तक चांद के साउथ पोल में लैंड भी कर जाएगा, जबकि चंद्रयान 23 अगस्त के शाम 5:47 तक लैंड कर पाएगा। 3-4 हफ्ते पहले लॉन्च हुए चंद्रयान ने 5 अगस्त को ही पृथ्वी का ऑर्बिट कंप्लीट करके चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है। फिर भी 10 अगस्त को लॉन्च हुए लूना 25 चांद पर कैसे जल्दी पहुंच रहा है? इनके कुछ मेन रीजन हैं, जैसे दोनों का वजन। चंद्रयान 3 का वजन कुल 3900 किलोग्राम है, जबकि लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है। लूना 25 का हल्का वजन इसे तेज उड़ने में मदद कर रहा है। दूसरा रीजन है फ्यूल। चंद्रयान 3 में लिमिटेड फ्यूल भेजा जा रहा है, जिसके लिए उसमें ग्रेविटी का यूज किया जा रहा है, जबकि लूना 25 में रसिया की तरफ से तेल की कोई कमी नहीं है, इसलिए वह ग्रेविटी पर ज़्यादा निर्भर नहीं है और मात्र 6 दिनों में मतलब 16 अगस्त तक ही वह पृथ्वी के चक्कर काट करके चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। पिछले अनुभवों को देखते हुए चंद्रयान 3 को हर कदम फूंक फूंक कर रखना भी जरूरी है। वैसे लूना 25 और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल में अलग अलग जगह पर लैंड होने वाले हैं। लूना 25 जहां पे लैंड होने वाला है वहां दिन जल्दी होगा और चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। यह भी एक कारण है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले पहुंच सकता है। इंडिया की स्पेस जर्नी में चंद्रयान 3 एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हो सकता है, जो कि इंडिया के साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को दर्शाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता इंडिया को न सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ख्याति दिलाएगा, बल्कि लूनर मिशन के लिए नए रास्ते भी खोलेगा और ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया को लीडिंग प्लेस का दर्जा भी दिया जाएगा। साथ ही इसकी सफलता से इंडिया के सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया को बूस्ट मिलेगा और नए जॉब्स की क्रिएशन होगी। और तो और इसकी सफलता इंडिया में बढ़ने वाले यूथ को साइंस एंड टेक की तरफ प्रभावित करेगी। इसके अलावा भी इसरो और कई मिशन की तैयारी में लगा हुआ है, जैसे कि आदित्य L1। इसमें मुख्यतः सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी की जाएगी। साथ ही गगनयान, जिसमें इंसानों को स्पेस तक भेजा जाएगा, और शुक्रयान, जिसमें वीनस की एक्टिविटीज की स्टडी की जाएगी, और मंगलयान 2, जिसमें मार्स की स्टडी की जाएगी। इन सभी मिशन की तैयारी में इसरो लगा हुआ है, जिसे आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।